ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स पढ़ने के बाद बेसिकली लॉजिक गेट्स में हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम वो होता है जो कि हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। तुमने सुन रखा होगा कंप्यूटर्स में वी ओनली हैव बाइनरी नंबर सिस्टम। एंड उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर्स में बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सारी चीजें क्या होती हैं। हमने जनरली सुना होगा कि मेरा कंप्यूटर 4 गीगाबाइट रैम है उसमें, और फिर उसमें हार्ड डिस्क है 1000 GB, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये एग्जैक्टली गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट है क्या, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इसको देखने के बाद विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट लॉजिक गेट्स आर। लॉजिक गेट्स को समझने के बाद हम देखेंगे कि लॉजिक गेट्स कितने तरह के होते हैं। तो मेरे पास और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, जोर गेट, ये सारे अलग अलग तरह के गेट्स होते हैं। ये सुनने में अभी थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत आसान है। और फिर उसके बाद हम एक एक करके पूरे गेट की एनालिसिस करेंगे, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। फिर उसके बाद हम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉर गेट, नैंड गेट, जोर गेट। और ये सारे गेट्स के बारे में पढ़ने के बाद हम कुछ करेंगे पिछले साल में IIT जेईई और नीट और एम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। All right. So welcome once again to the next class. This is about logic gates. जो लोग भी notes बनाते हो, please अपनी notebooks, pens, pencils निकाल लीजिए। और इस पूरे टॉपिक को खत्म करने में हमें probably आज की और कल की क्लास 2 क्लासेस लगेंगी, या फिर अगर थोड़ा सा हम डिटेल में इसको समझेंगे तो शायद हमें 3 क्लासेस भी लग सकती हैं probably. So we are starting with logic gates. Logic gates एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर तुम में से कुछ लोग इसके बाद IIT जेईई करके, या फिर जो लोग इंजीनियरिंग ब्रांचेस में जाओगे इसके बाद, तो वहां पे तुम देखोगे इंजीनियरिंग में वी हैव अ फ्यू ब्रांचेस, लाइक जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, और फिर उसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। ये सब इंजीनियर्स की जिंदगी काफी अलग होती है एक दूसरे से। मैकेनिकल जो इंजीनियर्स होते हैं वो नॉर्मली किसी मशीन डिजाइनिंग कंपनीज में जाते हैं, जैसे कि अशोक लीलैंड जो कि कंपनी कुछ ट्रैक्टर्स बनाती है या फिर कोई गाड़ियां बनाती है, ऑडी, BMW, बजाज। इन सब कंपनियों में तुम्हारी प्लेसमेंट होगी अगर तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर बनते हो। फिर अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल माय सेल्फ, मेरे पास IT से मैंने इंजीनियरिंग की है। तो उसके बाद you'll go into some companies like Google, Microsoft, Oracle. मैं पर्सनली जब कैंपस से हायर हुआ था तो मैं Oracle में गया था। So I was working in Bangalore with Oracle for a few years. फिर उसके बाद से मैंने वहां से क्विट किया और मैं पढ़ाने लगा था बायजूस में। So this is if you have computer science, and then there are various other branches like metallurgy. You have civil, you have biotechnology and so many other branches. उसी में से एक ब्रांच होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इट्स कॉल्ड ECE। और ये जो सारा हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लॉजिक गेट्स, और ये जो हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर, PN जंक्शन, ये सारी चीजें, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का फर्दर उनकी बेसिकली इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे तुम्हारी इंट्रोडक्शन होगी, फिर उसके बाद जब तुम कॉलेज में जाओगे वहां पे जाके तुम्हें प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा कि सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर, इनको एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज करते हैं, इनको स्विच की तरह कैसे यूज करते हैं, एंड ऑल दी अदर थिंग्स। ठीक है जी। तो इस क्लास में, क्योंकि हमारे 12th क्लास है, तो हम जस्ट लॉजिक गेट्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लॉजिक गेट्स कितने तरह के होते हैं। तो हमारे पास और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, फिर एक्सक्लूसिव और, इसको हम जोर बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और। फिर हमारे पास एक नॉर गेट होता है। नॉर मतलब नॉट और, ये नॉट गेट और गेट को मिला के बनता है। और फिर हमारे पास एक नैंड गेट होता है, नॉट और एंड को मिला के नैंड बनता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे इस क्लास में कि ये सारी चीजें कैसे बनती हैं। लेकिन इन सब को शुरू करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है? तो हमें पता होगा कि जो नॉर्मल हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम।
जब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि कल हमारी क्लास होगी 7:30 बजे, तो ये जो 7:30 बजे मैं तुमको बोल रहा हूँ, दिस 7:30 मैं तुमको बोल रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। या फिर मैं अगर तुमको बोलूं कि मेरे को 5 एप्पल्स खाने हैं, तो ये जो मैं तुमको 5 एप्पल्स के बारे में बोल रहा हूँ, मैं तुमको डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करके बोल रहा हूँ कि व्हाट माय नंबर इज। तुम फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम को शुरू करने से इस वर्ड को हम समझते हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर्स की हमको जरूरत पड़ी क्यों? बिना नंबर्स के भी तो मेरी जिंदगी चल रही थी ना। तो तुम्हें लग रहा होगा कि हम नंबर्स को या फिर मैथमेटिक्स को बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट फॉर एवरी एस्पेक्ट इन योर लाइफ, कुछ भी करने के लिए तुम नंबर सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको सुबह उठना है 5 बजे या फिर 5:30 बजे, तुम अलार्म लगाते हो, तो सुबह 5 बजे उठने के लिए यू नीड नंबर सिस्टम। और अगर तुमको मान लो, लेट्स से यू वांट टू ईट समथिंग, अगर तुमको अपने मम्मा को बोलना है कि मेरे को आई वांट टू ईट लेट्स से 2 एप्पल्स, सो इफ यू वांट टू गुड ईट। इवनिंग। गुड इवनिंग गुरनूर, आई एम म्यूटिंग यू, हाँ। So, if you want to eat 2 apples, just to convey this message to your mom or anyone that you want to eat 2 apples, you want to have number system. Number system होना बहुत जरूरी है। तुम सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास कोई नंबर सिस्टम ना होता और तुम्हें मुझसे कुछ कॉन्वर्सेशन करनी थी, तुम्हें मेरे को बताना था कि हम ये क्लास करेंगे 7:30 बजे, तो तुम बता ही ना पाते। हम थोड़ी सी कोशिश करते कुछ, हम सन सेट की एग्जांपल लेते कि जब सन थोड़ा यहाँ पे पहुंच जाएगा फिर हम तब क्लास करेंगे, सो यू सी कितना डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए। इसलिए नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हम जनरली नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम आया कहां से, चलिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लो, तुम इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया है जहां पे कोई भी अभी फिलहाल हमारे पास नंबर्स नहीं है। तो धीरे धीरे हमारी नंबर्स की जरूरत स्टार्ट हुई। मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है एंड आई हैव वन क्वांटिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो हमने इस वन के लिए एक सिंबल बनाया, दिस इज वन। फिर मान लो कोई ऐसा मेरे पास डिवाइस था जिसमें मान लो ऐसी 2 चीजें बाहर निकल रही है, मेरे को 2 को रिप्रेजेंट करना था। तो फिर मैंने एक दूसरा नंबर बनाया जिसका सिंबल हमने कुछ इस तरह से रख दिया, डक जैसा। इसको हमने 2 बोलना स्टार्ट कर दिया। ये तब की कहानी है, इस तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि क्या बच्चों वाली चीज मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, लेकिन तुम इमेजिन करके देखो, ये तब की कहानी है जब हमारे पास कोई भी नंबर्स नहीं थे। फिर उसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ी। मान लो इसके बाद मेरे को एक बड़ा नंबर चाहिए था, तो मैंने एक नया सिंबल बनाया, 3। दिस इज अ सिंबल दैट आई जस्ट क्रिएटेड, इमेजिनरी, मैंने नंबर बना दिया 3। सिमिलरली मैं अपने सिंबल्स को बढ़ाता गया, 4। फिर मैंने और सिंबल्स को बढ़ाया, 5। और लेकिन जैसे जैसे मैं अपने सिंबल्स को बढ़ा रहा हूं, मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि यार मैं सिंबल्स को बढ़ा तो रहा हूं क्या, लेकिन इतने सारे सिंबल्स मैं याद रख पाऊंगा? जब मेरे को 1 एप्पल खाना है तो मेरे को इस तरह का सिंबल बनाना पड़ेगा, जब मेरे को 3 एप्पल्स खाना है तो इस तरह का सिंबल बनाना पड़ेगा, मतलब मेरे को सब याद रखना पड़ेगा कि ये इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 3 है, ये सब मेरे को याद रखना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो भाड़ में जाओ, एक नई चीज सीखने को मिल रही है, तुम एक और सिंबल बनाते हैं हम, 6। ठीक है, बहुत मजा आने लगा हमें, हम सिंबल्स बनाते गए। फिर हमने एक और बनाया, 7। फिर हमने एक और बनाया, 8। फिर एक और बनाया, 9। अब जाके हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई, हमें ऐसा लगने लगा कि यार अगर ये सारे मैंने सिंबल्स बना लिए तो सारे के सारे सिंबल्स याद रखने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे मेरे लिए, है ना। तुम सोच के देखो, अगर इसके बाद भी हम आगे कोई सिंबल बना ले, मान लो ये है तुम्हारा 10, ठीक है, फिर ये है तुम्हारा 11, ये है तुम्हारा 12, एंड देन दिस इज 13, ये है 14। अगर मैं ये सारे सिंबल्स बना दूं और मैं ऐसे चलता जाऊं, 100 तक बना दूं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना मेरे साथ, मेरे लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पहुंचने के बाद, 9 पे पहुंचने के बाद हमने रियलाइज किया कि यार इतने सारे सिंबल्स याद रखने बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। हम्म? तो इसलिए हमें कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि मेरा नंबर भी बढ़ जाए, कि मैं 9 से जो अगला नंबर होगा 10, मैं वहां तक पहुंच भी जाऊं और मेरे को एक नया सिंबल भी क्रिएट ना करना पड़े। और इसी प्रॉब्लम का आंसर निकालने के लिए हमारे भारत के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन जिनका नाम था आर्यभट्टा,
श्री आर्यभट्टा जी, इन्होंने हमको इसका सोल्यूशन दिया और इन्होंने हमको दिया 0। तो आर्यभट्टा जी ने हमको बोला कि जब भी तुम 9 पे पहुंच जाओ, जब भी तुम एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओ जहां तुम्हें नए सिंबल की जरूरत पड़ रही है, जब भी तुम्हें नए सिंबल की जरूरत पड़ रही है, वहां पे तुम नया सिंबल मत लेके आओ, तुम एक नया डिजिट लेके आ जाओ। ये सारे के सारे सिंगल डिजिट थे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें इसके बाद वाला नंबर लिखना है तो तुम एक नया डिजिट ले आओ, तो तुम इसको इस तरह से लिख लो। तो इससे तुम क्या कर पाओगे, तुम 10 लिख पाओगे, 11 लिख पाओगे, 12 लिख पाओगे, 99 तक तुम्हारी बहुत अच्छे से कहानी चलेगी। इसके बाद तुम्हें एक नए सिंबल की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि इसके बाद तुम एक नया सिंबल मत लेके आओ, तुम एक डिजिट बढ़ा लो और तुम यहां तक पहुंच जाओ। फिर इसके बाद उन्होंने बोला तुम 1000 के लिए नया सिंबल मत लेके आओ, तुम डिजिट बढ़ा लो। तुम देख रहे हो जीरो ने कितना अच्छा काम कर दिया। जीरो ने, हम अभी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं और हमारा सिंबल एक भी बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 सिंबल्स के साथ हम इन्फिनिटी तक काउंट कर सकते हैं, ओनली बिकॉज वी हैव दिस वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड जीरो। तो फिर आर्यभट्टा जी ने हमको बताया, बोले कि तुम्हें अगर कोई भी नंबर लिखना है, कि मान लो अगर हम लिखें 5287, 5287, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जो तुम्हारा ये वाला डिजिट है, इसको तुम बोलो यूनिट्स प्लेस, इसको तुम बोलो टेंस प्लेस, इसको तुम बोलो हंड्रेड्स प्लेस, इसको तुम बोलो थाउजेंड्स प्लेस एंड सो ऑन। यूनिट प्लेस का मतलब क्या है, 10 रेज टू द पावर 0। ये हमारा डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। डेसी मतलब 10, डेसी का मतलब होता है 10। तो उन्होंने बोला कि जो सबसे पहला वाला डिजिट होगा, दिस इज योर 10 रेज टू द पावर 0। सेकंड डिजिट होगा, दिस इज योर 10 रेज टू द पावर 1। थर्ड डिजिट होगा, दिस इज योर 10 रेज टू द पावर 2। फोर्थ डिजिट होगा, दिस इज योर 10 रेज टू द पावर 3। तो अगर मैं बोलूं 5287, दिस मीन्स 5 into 10 raised to the power 3 plus 2 into 10 raised to the power 2 plus 8 into 10 raised to the power 1 plus 7 into 10 raised to the power 0, which is equal to 5000 plus 200 plus 80 plus 7, which is equal to 5287. And this is my decimal system of units. अब बाइनरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने से पहले हम एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट क्रिएट करते हैं। मान लो हम एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट क्रिएट करते हैं, जिसमें पहला नंबर है मेरा 1, दूसरा 4, तीसरा 3, फिर 4। फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि यार नंबर्स याद रखने बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, 4 के बाद मैं अभी नए नंबर को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, मैं एक डिजिट बढ़ा रहा हूं। तो 5 को लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, आई वुड बी राइटिंग 1 0, दिस इज माई 5। 4 के बाद मैंने क्या किया, एक सिंबल को ऐड नहीं किया, मैंने लिख दिया 1 0। और इसके बाद 6 के लिए मैं क्या लिखूंगा, दिस वुड बी 1 1। 7 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 2। 8 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 3। 9 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 4। 10 के लिए मैं क्या लिखूंगा, नाउ 1 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 तो है ही नहीं मेरे पास। तो 10 के लिए हम लिखेंगे 2 0। प्लीज गिव मी अ थम्स अप, समझ में आई? तो अगर मेरे को ये जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया, इसको हम बोलते हैं, तुम जैसे हमारी जो जनरल काउंटिंग होती है उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसको तुम बोल सकते हो 5 वाला पेंटावेलेंट नंबर सिस्टम, ऐसा कुछ करके। सो दिस इज 1 2 3 4 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, then 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 4 0। इस तरह से हम नंबर्स लिख सकते हैं अपने नए वाले सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि मान लो अगर मैं कोई भी बड़ा सा नंबर लिख दूं, मैं लिख दूं 580, ओके, मैं लिख दूं 231,
ये मैंने 580 वाला काट दिया क्योंकि इसमें हम 5 और 8 तो लिख नहीं सकते ना, ये इसमें हम 1 2 3 4 और 0 ही लिख सकते हैं। सो 231, अब क्योंकि ये पेंटावेलेंट सिस्टम है तो जो पहला डिजिट होगा दिस इज माय वंस प्लेस, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू द पावर 0। दूसरा जो सिस्टम होगा इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 1। थर्ड डिजिट जो होगी इसको हम लिख सकते हैं 5 raised to the power 2. So this 231 in this new system of units will be equal to 2 multiplied by 5 square plus 3 multiplied by 5 raised to the power 1 plus 1 multiplied by 5 raised to the power 0. This is 2 multiplied by 25 plus 3 multiplied by 5 plus 1 multiplied by 1. This is 50 plus 15 plus 1 which is equal to 66. तो अपना जो पेंटावेलेंट सिस्टम है इसमें 231 को हम लिख सकते हैं 66, मतलब 66 इन डेसिमल इज 231 इन पेंटावेलेंट। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि 66 इन डेसिमल इज इक्वल टू 231 इन पेंटावेलेंट। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, हमें पता करना था कि बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी का नंबर मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब दो, बाइनरी मतलब दो कि मतलब इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेरे पास दो ही डिजिट्स होंगे, एक 0 और एक 1। 0 and 1, ओनली टू डिजिट्स इन दिस नंबर सिस्टम, इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और यही नंबर सिस्टम होता है जो तुम्हारा कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। अगर तुम कंप्यूटर में ये जो हम जूम मीटिंग कर रहे हैं ना, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं और ये हमारी जो सारे सिग्नल्स इधर से उधर जा रहे हैं, ये सारे बाइनरी में है, ये सारे जीरोस और वंस में जा रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेटर पे लिखूं ना कि 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 और जो भी इसका आंसर आएगा 120 135, तो ये सारा का सारा जो डेटा है ये जीरोस एंड वंस में जाएगा। हम तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, हमें ऐसा दिखता है, कंप्यूटर में ये कुछ ऐसे जाता है 10100 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड का भी एक सिंबल होगा, मल्टीप्लाई के लिए तुम कंप्यूटर में इट विल हैव समथिंग लाइक 101, फिर उसके बाद 3 के लिए यू विल बी राइटिंग 11, फिर इक्वल टू के लिए यू विल बी राइटिंग 010, फिर 135 के लिए यू विल बी राइटिंग 10102, लाइक दिस। सब कुछ जीरोस और वंस में ही खेला जाएगा कंप्यूटर के अंदर, और इसी को हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बाइनरी को समझने के लिए हम इसका वैसी ओरिजिन करते हैं, देखते हैं ये कैसे क्रिएट हुआ होगा बाइनरी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है उसको तो हमने 1 बोल दिया, फिर सेकंड नंबर के लिए आई डोंट वांट टू यूज दिस सिंबल 2, सिंबल को यूज करने की बजाय सेकंड नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, एक डिजिट को बढ़ा दूंगा। सो 1 के लिए तो मैंने 1 ही लिखा, 2 के लिए मैंने एक डिजिट बढ़ा दिया, आई सेड 2 इज 10 एंड 3 इज 11। अब देखो मेरे सिंबल्स सारे खत्म हो गए, तो 4 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट बढ़ाना पड़ेगा 100। 5 के लिए मैं क्या करूंगा, दिस वुड बी 101। 6 के लिए मैं क्या करूंगा 1, देखो 01 के बाद क्या हो रहा है 10। 7 के लिए मैं क्या करूंगा 111। 8 के लिए मेरे को डिजिट बढ़ाना पड़ेगा 1000। तो अगर बाइनरी में मेरे पास एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से 11011001, तो इसमें ये जो पहला डिजिट होगा दिस इज वंस प्लेस, दिस इज 2 raised to the power 1, this is 2 raised to the power 2, this is 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 6। तो बाइनरी में अगर ये नंबर लिखा हुआ है मेरे पास, तो इसको अगर मेरे को डेसिमल में लिखना है, आई कैन से दिस इज 1 into 2 raised to the power 6 plus 1 into 2 raised to the power 5 plus
0 into 2 raised to the power 4 plus 1 into 2 raised to the power 3 plus 0 into 2 raised to the power 2 plus 0 into 2 raised to the power 1 plus 1 into 2 raised to the power 0. This is equal to 2 raised to the power 6 is equal to 64 plus 32 plus 0 plus 8 plus 0 plus 1. ठीक है जी, ये आ गया 96 और 96 प्लस 9 इज इक्वल टू 105. तो अगर मेरे को 105, जिसको हम नॉर्मल अपनी भाषा में 105 बोलते हैं, अगर मेरे को उसको बाइनरी में लिखना है तो मैं उसको बाइनरी में लिखूंगा 1101001. This is what decimal system of unit is. ठीक है, लेकिन तुम टेंशन ना लो, ये मैंने तुमको ऐसे ही बताया ताकि तुमको लॉजिक गेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें पूरे अच्छे से समझ आ जाए. ये तुम्हारे सिलेबस में एज ऑफ नाउ 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, ये तुमको पूछा जाएगा जब तुम इंजीनियरिंग में चले जाओगे. ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए जो हम लॉजिक गेट्स वाला चैप्टर अभी पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स में तुमने सुन रखा होगा कि हमारे पास कुछ एमबी होता है, हमारी फाइल होती है. मान लो मैं तुमको एक गाना भेजूं व्हाट्सएप पे, तो कई बार हमारी जगह भर जाती है ना, तो वो बोलता है कि भाई जगह भर चुकी है, तुम खाली करो थोड़ा सा. तो इसका मतलब हमारा जो जो भी मैंने फोन खरीदा है, तो इस फोन में एक चिप लगी हुई है, उस चिप में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जगह है. मान लो मेरे जो फोन में चिप लगी हुई है वहां पे 4 GB स्पेस है. अगर मैंने इतना ज्यादा इसमें डेटा भर दिया, इतना ज्यादा मैंने इसमें डेटा भर दिया, अब तुम सोच के देखो, मैं तो भाई इसमें गाना भर रहा हूं, तो गाना भरने का मतलब क्या हो गया कि गाना जीरोस एंड वंस की फॉर्म में जा रहा है. जो जो तुमने गाना गाया वो उसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वगैरह मॉडिफाई कर के वो जो सारा गाना है वो जीरोस एंड वंस की फॉर्म में जाता है. वो इस तरह से तुम्हारा गाना का डेटा जाएगा. और अगर तुम्हारा लंबा गाना है, थोड़ा थोड़ा अगर 10 मिनट का गाना है, उसमें तुम्हें ज्यादा जीरोस एंड वंस चाहिए होंगे, और वो सारे जीरोस एंड वंस यहाँ पे स्टोर होंगे 4 GB डेटा के अंदर अंदर. और अगर तुम्हारी कोई वीडियो है, गाने के साथ साथ अगर तुम वीडियो भी भेज रहे हो, तो वीडियो के अलग से 01 साथ में जाएंगे. वीडियो को भी तो तुम स्टोर करोगे ना, तो वीडियो को स्टोर करने के अलग जीरोस एंड वन जाएंगे. तो इसका मतलब जो मेरी वीडियो का साइज है वो मेरे गाने के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होगा. लेकिन अगर तुम्हें कोई टेक्स्ट फाइल भेजनी है, अब टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, सिर्फ डेटा होता है, उसमें बहुत ज्यादा जीरोस एंड वंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए तुम्हारी टेक्स्ट फाइल बड़े आसानी से चली जाएगी. और फिलहाल जो अभी हम कर रहे हैं, मेरे पास ये एक प्रेजेंटेशन है, मैं एक पीपीटी पे हूँ फिलहाल. और प्रेजेंटेशन में क्या है, तुम्हारी बहुत सारी एनिमेशंस होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, ट्रांजिशंस होती हैं, और हर चीज को करने के लिए कंप्यूटर में वी विल बी यूजिंग सम जीरोस एंड वंस. तो एनिमेशन करने के लिए बहुत सारे तुमको जीरोस एंड वंस लगेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमारे जीरोस एंड वंस में डेटा जाता है. और जो कंप्यूटर्स में सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती है, इस 0 और 1 को स्टोर करने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं बिट. इसको हम बोलते हैं बिट. ये तुमने अपनी डेली लाइफ में भी सुन रखा होगा कि अगर मेरे को कोई छोटी सी चीज चाहिए तुमसे, मैं अगर तुमको बोलूं कि मेरे को कुछ शुगर देना, तो तुम बोल, अब शुगर मैं कितनी भी मांगने आ सकता हूँ. ठीक है, मान लो मैं तुमसे 5 किलो शुगर मांगने आ गया, तो मैं मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना. तुम मेरे को पूछोगे कि अच्छा कितनी चाहिए, मैं तुमको बताऊंगा कि प्रोबेबली 1 kg चाहिए. अगर मेरे को थोड़ी कम चाहिए तो मैं बोलूंगा कि मेरे को 100 ग्राम दे दो. अगर उससे भी कम चाहिए मैं तुमको बोलूंगा 20 ग्राम दे दो. अगर मेरे को तुमको ये बताना है कि मेरे को बस थोड़ी सी दे दो, जस्ट जस्ट लिटिल बिट, तो हम अंग्रेजी भाषा में क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, अ लिटिल बिट. वो जो बिट वर्ड आया, वो बिट यहीं से आया, क्योंकि बिट मतलब सबसे छोटी यूनिट. सबसे जो छोटी यूनिट कंप्यूटर्स के जो सिग्नल्स को यूज करने में हम, कंप्यूटर के सिग्नल्स को सेव करने में हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं बिट. बिट मतलब एक ऐसी जगह जहां पे हम एक नंबर स्टोर कर सकते हैं. इसमें तुम या तो 0 सेव कर लो, या फिर इस 0 को हटा के तुम इसमें 1 सेव कर लो. एक ऐसी जगह जिसमें तुम
0 या फिर 1 सेव कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं बिट। ठीक है, ज्यादा इसके अभी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट अ बिट इज। और जो बाइट होता है, बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। अगर मैं तुमको 8 साइड बाय साइड ऐसे बिट्स बना के दे दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें तुम एक बड़ी चीज स्टोर कर सकते हो ना, इसमें तुम 1 0 0 1 1 1 0 1, एक बड़ा नंबर तुम इसमें स्टोर कर सकते हो, और इसको हम बोलते हैं बाइट। इसको हम बोलते हैं बाइट। और किलो बाइट का मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 1000। 1000 बाइट्स इज 1 किलोबाइट। एंड 1 किलोबाइट के बाद होता है हमारा 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट is 10 raised to the power 6 bytes। 1 गीगाबाइट फिर इससे भी ज्यादा, 10 रेज टू द पावर। इस तरह से हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, गीगाबाइट, टेराबाइट। आजकल तो टेराबाइट में तुम्हारी हार्ड डिस्क आने लगी ना, 1 TB 2 TB की आजकल हार्ड डिस्क आती है ना। तो 1 TB मीन्स हाउ मच, 1000 GB। अगर तुम्हारे पास एक 1000 GB की हार्ड डिस्क है, उसको हम बोलते हैं ये 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क होगी। तो तुम्हारा 1 टेराबाइट कितना हो गया, टेराबाइट इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 9 बाइट्स। मतलब कि अगर तुम्हारे पास 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो उसमें ऐसे कितने बिट्स होंगे, मतलब कितने उसमें चिप्स होंगे, चिप्स, चिप्स मतलब उसमें कितने ऐसे छोटे छोटे डब्बे होंगे जिसमें मैं एक नंबर स्टोर कर सकता हूं। सो दिस विल हैव 10 रेज टू द पावर 9 बाइट्स मल्टीप्लाइड बाय 8 बिट्स। मतलब कि इतने छोटे छोटे से सिग्नल उसमें से भेजे जा सकते हैं। अब इन सिग्नल्स को फिलअप करके तुम चाहे इसमें गाने भर लो, मूवीज भर लो, गेम्स भर लो, सॉफ्टवेयर भर लो, जो भी भरना है भर लो। लेकिन जब तुमने ये सारे के सारे बिट्स खत्म कर दिए, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 बिट्स जब तुमने खत्म कर दिए अपने हार्ड डिस्क की, तब ये तुमको एरर मारना थ्रो कर देगा। वो बोलेगा कि भाई तुम्हारी स्पेस भर चुकी है। बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि तुम्हारे सारे के सारे बिट्स भर गए हैं, खाली कर दो कुछ बिट्स। फिर तुम क्या करते हो, तुम एक ड्राइव में जाते हो, वहां पे जाके अपना एक गाना डिलीट कर देते हो। तो ये जो पूरे के पूरे लाइन में बिट्स तुम्हारे पास पड़े थे, उसमें से जो कुछ बिट्स होते हैं वो अपने आप को फ्री कर लेते हैं। यहाँ पे सब में 0000 आ जाता है। फिर जब तुम नया गाना डालते हो, वो यहाँ पे गाना आके डल जाता है, 0 1 यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। ऑलराइट, एंड टू टेल यू, अभी तक हमने जो भी किया है इस चैप्टर में, बिट, बाइट, किलोबाइट, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, इसमें से कुछ भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं आने वाला। सो यू कैन बी फ्री ऑफ इट। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए, कुछ नहीं लिखा, डोंट वरी अबाउट इट। ये सब कुछ तुम्हारे सिलेबस में नहीं आया, नहीं आ रहा। ये सब मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम्हें चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। जो हमारा असली चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है लॉजिक गेट्स। और अब हम लॉजिक गेट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्लास। वेलकम वंस अगेन। लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सर्किट्स होते हैं जिसमें हम मल्टीपल बाइनरी इनपुट सिग्नल देते हैं और उसमें से एक सिंगल आउटपुट निकलता है। ठीक है, अब हम इसको, ये लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। पिछले आधे घंटे मैंने वो सारी चीजें तुम्हें इसलिए बताई ताकि हमको ये वाली लाइन समझ में आ जाए। तो लॉजिक गेट, मैं काम करता हूं, गेट बना लेता हूं ऐसे सिंपल गेट। इस गेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, वायरिंग वगैरह होगी, तारें वारें लगी होगी। इस गेट में कुछ इनपुट होगा और कुछ आउटपुट होगा। जो इनपुट होगा, इट विल हैव मल्टीपल बाइनरी इनपुट सिग्नल्स। मतलब कि मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स होंगे, 1 2 3, इस तरह से मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स हो सकते हैं। एंड वन सिंगल बाइनरी आउटपुट, और यहां से एक आउटपुट निकलेगा इस तरह से। और जो तीनों इनपुट सिग्नल्स हैं, these are binary in nature. Input signals are binary. That means यहां से जो सिग्नल आएगा, this will be either 0 or 1. यहां से जो B में सिग्नल आएगा, this will be either 0 or 1. जो C में सिग्नल आएगा, this will be either 0 or 1. और जो यहाँ आउटपुट में सिग्नल आएगा, this will be either 0 or 1. जो भी इनपुट होगा मेरे पास या फिर जो भी आउटपुट होगा वो बाइनरी होगा।
इनपुट में मल्टीपल सिग्नल्स आ सकते हैं मेरे पास, आउटपुट में सिर्फ एक ही आएगा, एंड ऑल द सिग्नल्स विल बी बाइनरी, 0 और 1। हम ये दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। एक तो एनालॉगस सिग्नल्स होते हैं। एनालॉगस का मतलब इस तरह से तुम्हारी वेव आती है, ये तुमने एसी डीसी सर्किट में अपनी वेव देखी होगी ना। तो इसमें वोल्टेज की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.45, कुछ भी वोल्टेज की वैल्यू हो सकती है। ये सारी एनालॉगस वैल्यूज आ रही हैं। एक डिजिटल वेव होती है मेरे पास। डिजिटल में क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है। पहले 1 1 1 1 1 1 1 है, फिर एकदम से 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यूज आती हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। इसमें या तो तुम्हारा 1 जाएगा या फिर 0 जाएगा। लेकिन एनालॉगस में क्या होता है, तुम्हारे पास 0 से लेके ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होगा या फिर डिजिटल में क्या होता है, तुम्हारे पास या तो 0 जाएगा या फिर 1 जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी इनपुट सिग्नल। तो बाइनरी में जो ए बी सी की वैल्यू है, ए या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, बी या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, सी या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। आउटपुट जो आएगा वो या तो 0 हो जाएगा या 1 होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट के ये जो इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक टेबल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ का मतलब होता है सच, जिसके बारे में तुम्हें बहुत कम पता होगा। तो ट्रूथ ट्रूथ टेबल इज अ टेबल that allows that shows all the possible combinations of inputs and output. मान लो a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1। ये एक हमने कॉम्बिनेशन दिया 0 1 1। इससे जो हमारा आउटपुट बना, मान लो 0 आ गया, तो ये एक एंट्री होगी हमारे ट्रूथ टेबल में। और फिर उसके बाद मान लो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू भी है 0, और इसे करने पे हमारे पास आउटपुट आ गया 1। ये दूसरी एंट्री होगी मेरे ट्रूथ टेबल में। इस तरह से हम पूरा का पूरा ट्रूथ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक तुमको करके दिखा रहा हूं। मान लो, ओके, लेट मी ड्रॉ अ टेबल। मैं टेबल लेके आ सकता हूँ कहीं से? सो हमें कितनी कॉलम्स चाहिए? So we want for A, B, C, and then 1 we want for result, and then we want 1 2 3 4 5 6 7 8 like this. चलो इतनी वैल्यूज रखते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे कि okay, how do I draw? Yeah, yeah, I'll have to thicken this. Yep. यहाँ पे मैं देखूंगा कि A में क्या आया, यहाँ पे मैं देखूंगा बी में क्या आया, यहाँ पे मैं देखूंगा सी में क्या आया, यहाँ पे हम देखेंगे आउटपुट में क्या आया। अब हम क्या बना रहे हैं, ट्रूथ टेबल। जो हमारे पास ये लॉजिक गेट हमने बनाया था ना, इस लॉजिक गेट का हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। तो सबसे पहले तुम सोचो कि ए में आ गया 0, बी में भी आ गया 0, सी में आ गया 1, और आउटपुट आ गया कुछ 0। इधर आ गया 1 1 0, ये एक अलग से एंट्री हो जाएगी। दिस कैन बी अनदर एंट्री, दिस कैन बी अनदर एंट्री, दिस इज अनदर एंट्री। ऐसे अगर मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना दूं, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सिग्नल्स एंड आउटपुट सिग्नल, उसको हम बोलेंगे ट्रूथ टेबल। अगर मैं पूरा का पूरा टेबल भर दूं जिसमें एबीसी के सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, और उसके रिगार्डिंग उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में लिख दूं, उसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। करेक्ट? तो ये था लॉजिक गेट की डेफिनेशन, लॉजिक गेट होता क्या है। और अब हम देखेंगे कि लॉजिक गेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास जो हमारे सिलेबस में लॉजिक गेट्स हैं, वो कुछ 6 लॉजिक गेट्स हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं, जिसमें से जो पहले 3 लॉजिक गेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी लॉजिक गेट्स। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लॉजिक गेट्स। फिर जो नीचे वाले 3 लॉजिक गेट्स हैं,
इनको हम बोलेंगे, ये जो नीचे वाले 3 लॉजिक गेट्स है ना, ये ऊपर वाले गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ऊपर वाले गेट्स के कॉम्बिनेशन को यूज करके मैं नीचे वाले गेट बनाऊंगा। जैसे तुमने सुना होगा कलर टेलीविजन में हमारे पास 3 ही रंग होते हैं, एक ब्लू, एंड देन वी हैव रेड, and then we have green. There are only 3 colors, right? और इन कलर्स को मिक्स कर करके, अलग अलग रेशियो में इन कलर्स को मिक्स करके तुम्हें अपना पूरा का पूरा कलर्ड टेलीविजन दिखता है। सिमिलरली जो हमारे प्राइमरी लॉजिक गेट्स होते हैं वो तो ऊपर के 3 ही होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और इनको यूज करके हम अलग से कुछ गेट्स बनाएंगे, द बॉटम वंस, नॉट गेट, नैंड गेट, जोर गेट। दिस इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ primary logic gates. This is made by the combination of primary logic gates. ठीक है जी, all good, ज्यादा तो नहीं हो रहा? So if everything is fine, then we are starting with the first logic gate, जिसको हम बोलते हैं OR gate. हमें सारे गेट्स के बारे में एक एक करके पढ़ना है, और सबसे पहला जो हम गेट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं OR गेट। और OR गेट का सिंबल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंबल देख लेते हैं। OR गेट में फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या थी, उसमें मल्टीपल इनपुट सिग्नल होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है। तो इसमें हमारे पास 2 इनपुट सिग्नल्स होंगे। वी विल हैव 2 इनपुट सिग्नल्स, एंड आउटपुट सिग्नल तो 1 ही होगा, वो तो हमेशा 1 ही रहेगा। सो वी आर गोइंग टू हैव 2 इनपुट सिग्नल्स एंड 1 आउटपुट सिग्नल OR गेट में। और इसका सिंबल हम किस तरह से बनाते हैं, ये हमारे 2 इनपुट सिग्नल आएंगे, और ये गेट किस तरह से बनाते हैं हम, इस तरह से। दिस इज माय OR गेट। ये इनपुट सिग्नल A, इनपुट सिग्नल B, यहां पे आएगा आउटपुट सिग्नल। ओके, दिस इज व्हाट माय OR गेट का सिंबल इज। और ये जो आउटपुट होता है, आउटपुट को हम बहुत कॉमनली कभी कभी हम क्या लिख लेते हैं, Y। ओके, और इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, जो Y इज A और B का और को हम लॉजिक गेट्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस सिंबल से। So representation of this expression of OR gate is Y is equal to A plus B। इस तरह से हम लिखते हैं A और B। तो ये जो मेरा साइड में ये ट्रूथ टेबल में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे A इनपुट है, ये B भी इनपुट है, और आउटपुट है। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ A plus B। दिस इज द आउटपुट ऑफ A एंड B का और अगर हम कर देंगे। ओके, तो ये ट्रूथ टेबल है लास्ट वाली, ये हम एंड में बनाते हैं, लेकिन ट्रूथ टेबल से पहले हम देख लेते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम किस तरह से बनेगा। क्योंकि ये जो लॉजिक गेट्स हैं, ये है तो सारे के सारे सर्किट डायग्राम्स ही। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में OR गेट होता क्या है। तो OR गेट बेसिकली, मैं तुमको बता दूं पहले कि OR गेट क्या है, कि तुमने इनपुट दिया, मान लो A भी 0 दिया, B भी 0 दिया, A भी 0 दिया, B 1 दिया, या फिर A 1 दिया, B 0 दिया, या फिर दोनों 1 1 दे दिए। तो जो आउटपुट OR गेट का होगा, दिस आउटपुट विल बी 1 अगर इनपुट में से एक भी पॉजिटिव है। देखो, इनपुट या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। अगर इनपुट में से A या B में से एक भी पॉजिटिव है तो तुम्हारा आउटपुट पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे कि ये वाला केस देखो, दूसरा 0 1, इसमें B पॉजिटिव है ना, तो तुम्हारा आउटपुट पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड केस 1 0, इसमें A पॉजिटिव है तो तुम्हारा आउटपुट भी पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड वाले में तो दोनों ही 0 है, एंड वाले में तो दोनों ही 0 है, 1 1, तो तुम्हारा आउटपुट भी पॉजिटिव आ जाएगा।
लेकिन फर्स्ट केस में कोई भी पॉजिटिव नहीं है, तो हम यहां पे लिख देंगे 0। दिस इज और गेट, और मतलब ए और बी, कि ए और बी दोनों में से अगर एक भी पॉजिटिव है और तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म, ये तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। मैं एक काम करता हूं, यहां पे ना एक बल्ब लगा देता हूं मैं, और ये हमारी बैटरी। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी और इसके साथ मैंने एक बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब हमेशा जगता रहेगा। ये हमेशा बल्ब जगता रहेगा जब तक ये बैटरी चलती रहेगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम्म, मैं सर्किट को थोड़ा सा दोबारा बना रहा हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे इनोवेशन करते हैं अपन। यहाँ पे मैं एक स्विच लगा देता हूं। ठीक है, नॉट लाइक दिस। दिस इज ए, दिस इज बी। तो अब तुम क्या देख पा रहे हो, ये बल्ब तभी जलेगा जब ए या बी में से दोनों में से कोई भी एक स्विच चल रहा है, एक स्विच क्लोज्ड है। मान लो ए स्विच क्लोज है, जब ए वाला स्विच क्लोज है तो करंट यहां से चलेगा और ए में से फ्लो करके बल्ब को जला देगा। मतलब जहां जहां पे भी A1 है, वहां वहां पे ये बल्ब चलेगा। फिर जब भी मेरा बी क्लोज है, तब भी ये बल्ब चलेगा, क्योंकि जब B1 है तब भी ये बल्ब चलेगा। लेकिन तुम सोच के देखो, सिर्फ उस केस में जब दोनों बल्ब ऑफ पड़े हैं, दोनों स्विचेस ऑफ पड़े हैं, ए भी ऑफ है, बी भी ऑफ है। जब दोनों ऑफ पड़े हैं तो करंट यहां से चलेगा, फिर करंट को चलने के बाद कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ऊपर से भी रास्ता नहीं मिलेगा, नीचे से भी रास्ता मिलेगा, तब ये बल्ब ऑफ शो होगा, सिर्फ इस केस में। ओके, सो माय बल्ब विल बी ऑफ ओनली व्हेन बोथ ए एंड बी आर 0। अगर दोनों में से अगर कोई भी 1 है, तो बल्ब विल गिव यू आउटपुट 1। दिस इज द और लॉजिक गेट। करेक्ट, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। समझ आया? ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर कोई भी कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और यू वांट सम क्लैरिटी ऑन समथिंग। नो, चलें आगे। सो दिस वाज, कहीं पे भी तुम्हें लगा कि कुछ कंफ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी। ओके, एंड दिस वाज द फर्स्ट गेट जो हमारे सिलेबस में था, इसको हमने पढ़ा और गेट। जो अगला गेट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एंड गेट। वही सारी चीजें हम दोबारा से पढ़ेंगे। एंड गेट, सबसे पहले तो एंड गेट का सिंबल किस तरह से होता है, इसमें भी वही होता है। वी हैव टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट, टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। और एंड का जो सिंबल होता है दैट इज लाइक अ डी। और का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, और को तुमने ऐसे से बनाया था। एंड इज लाइक अ डी। तो यहाँ पे एक इनपुट आएगा तुम्हारा ए, यहाँ पे एक इनपुट आएगा बी, यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट आएगा वाई।
और एंड का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a डॉट p। इसको हम लिख सकते हो a डॉट p। ओके। एंड गेट सिर्फ तभी वन होगा when both a and b are 1. AND gate will give you an output of 1 when both a and b are 1. ये वाला केस 1 1 तो एंड भी 1 होगा, बाकी हर केस में वो तुमको देगा 0। इसकी डायग्राम हम किस तरह से बना सकते हैं, ये सोच के देखो, यहाँ पे एक हमारे पास स्विच लगा ए और यहीं पे हमारे पास एक दूसरा स्विच लगा एंड वी हैव अ बल्ब हियर। ये हमने बैटरी यहां से चला दी, तो ये बल्ब कब जलेगा, जब दोनों ए और बी कनेक्टेड हैं। जब दोनों ए और बी में से हमारे पास 1 1 आ रहा है तभी ये बैटरी चलेगी, तभी ये बल्ब चलेगा। अगर दोनों में से एक भी 0 है, मान लो बी 0 हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ए 0 हो गया तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दोनों में एक से अगर कोई भी 0 है, फॉर एग्जाम्पल ये वाले केस में, इसमें बी 0 है सो वी हैव अ 0, इसमें ए 0 है सो वी हैव अ 0, इसमें दोनों 0 है सो वी हैव अ 0। अगर दोनों चल रहे होंगे, दोनों में अगर 1 1 आ रहा है, देन ओनली वी हैव अ 1 है। Got it? This was AND gate. Any confusions, anyone? ये एक ऐसा चैप्टर है, ये या तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है या फिर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता। तो तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सब समझ में आ रहा होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, ये 0 1 0 1। सो वन लास्ट गेट। आज की क्लास को खत्म करने से पहले एक आखिरी गेट के बारे में पढ़ते हैं, नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से होता है। अब तुम देख पा रहे होगे कि इसमें एक ही इनपुट सिग्नल है। वी हैव वन इनपुट एंड वन आउटपुट। वन इनपुट एंड वन आउटपुट, ये इसका सिंबल है। इसमें एक इनपुट आता है ए। नॉट का मतलब तुमको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, इसको हम कभी कभी बोलते हैं इन्वर्टर। इसको हम कभी कभी बोलते हैं इन्वर्टर गेट। तुमने अपने घर में इन्वर्टर देखा होगा ना, जब लाइट होती है, एक्चुअली में जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तब तो वो तुमको पावर नहीं देता। जब तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब वो तुमको पावर देता है। और यही एक इन्वर्टर गेट का काम होता है, नॉट गेट का काम होता है। जब तुम उसको इनपुट दे रहे हो, जब तुम उसको हाई पावर दे रहे हो तब वो तुमको लो पावर देता है। जब तुम उसको लो पावर देते हो तब वो तुमको हाई पावर देता है। ठीक है। अगर तुमने उसको 0 दिया तो वो तुमको 1 देगा, अगर तुमने उसको 1 दिया तो वो तुमको 0 देगा। इसका जो एक्सप्रेशन होता है हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a बार। ओके। और ये इसका ट्रूथ टेबल होता है। इसका सर्किट डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सर्किट डायग्राम इसका किस तरह से बना के दिखाऊं मैं तुमको। लेट्स से ये हमारे पास एक बैटरी है और बैटरी में हमने इस तरह का बल्ब लगा रखा है। तो हमें एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाना है कि जब वो स्विच ऑन हो
तब तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो ना करे, और जब वो स्विच ऑफ हो तब यहाँ पे करंट फ्लो करे। और इसको बनाने का तरीका क्या है, हम पैरेलल में एक इस तरह से स्विच लगा देते हैं। हम इसके पैरेलल में इस तरह से स्विच लगा देते हैं। दिस इज माई ए। अब तुम सोच के देखो, जब यहां से करंट फ्लो करेगा, अगर ये ऑन है, अगर ए को मैंने 1 दे दिया, तो ए 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मतलब ए को जब हमने 1 दे दिया तो सारा का सारा करंट ए में से ही फ्लो करेगा। तो ए को हमको इस मटेरियल का यूज करना है कि जब हमने ए को कनेक्ट कर दिया तो सारा करंट यहां से फ्लो कर जाए, और इसमें से करंट फ्लोइंग शुड बी 0। लेकिन अगर ए ऑफ है तो यहाँ पे इन्फिनिट रेजिस्टेंस आएगी, ए में से बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसके बाद करंट फ्लो करेगा हमारा बल्ब में से। ये तरीका है नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने का, इसकी सर्किट डायग्राम। लेकिन तुम्हें ज्यादा इसकी सर्किट डायग्राम को याद नहीं रखना, तुम्हें जस्ट ट्रूथ टेबल याद रखना है कि 0 से ये 1 बन जाता है, 1 से ये 0 बन जाता है। ठीक है जी। तो उसके बाद हमें कुछ करना है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, जो मैं आज की क्लास में नहीं कर रहा। हम कल की क्लास में करेंगे नॉर गेट, नैंड गेट, जोर गेट। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नॉर गेट, नैंड गेट, जोर गेट। फिर उसके बाद हम पिछले साल आईआईटी जेईई और नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पास 5-6 क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल आईआईटी जेईई और नीट में आए हुए हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन कुछ भी है, यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी नाउ। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, देन वी कैन रिवाइज दिस एंड वी कैन लीव। हम तो आज की जो क्लास थी, इट वाज अबाउट लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लॉजिक गेट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा डेसिमल सिस्टम क्या होता है और बाइनरी सिस्टम क्या होता है। और बाइनरी सिस्टम में मेरे को एक चीज याद रखनी है, बाइनरी सिस्टम में 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। इसमें 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं होता, सिर्फ 0, 1। इसीलिए इसका नाम बाइनरी है। बाइनरी मतलब 2, या तो इसमें 0 आएगा या फिर इसमें 1 आएगा। तो जो भी हमने लॉजिक गेट्स बनाए, तुमने देखा होगा यहाँ पे सारे लॉजिक गेट्स में क्या हो रहा था, एंड में या तो 0 जा रहा था या फिर उनके पास 1 जा रहा था। ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम को समझने के बाद हमने कुछ बेसिक चीजें देखी कि बिट क्या होता है। ये जो इनपुट एक सिग्नल होता है जिसमें सिर्फ 0 या फिर 1 जा सकता है, इस इनपुट सिग्नल को हम कंप्यूटर्स में बोलते हैं बिट। कि इधर से एक बिट आता है, इधर से एक और बिट आता है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक गेट में से निकलते हैं, और इधर से एक और बिट निकल आता है। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा सेव करते हैं, उसको हम बोलते हैं बिट। और जो हमारा टॉपिक था, जो हमारे सिलेबस में है, वो है लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स के हम बारे में हमने देखा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सर्किट्स होते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने बनाए कुछ सर्किट्स जिसमें इनपुट सिग्नल्स तो क्या है, मल्टीपल इनपुट सिग्नल आते हैं, लेकिन आउटपुट सिग्नल सिर्फ एक ही होता है, सिंगल। और ये दोनों इनपुट और आउटपुट बाइनरी सिग्नल्स होते हैं। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इनपुट दूंगा तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आउटपुट मेरे पास आएगा, और इसका जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स, इसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ठीक है जी। तो लॉजिक गेट्स जो मेरे सिलेबस में, कुछ प्राइमरी लॉजिक गेट्स है मेरे सिलेबस में, और एंड और नॉट, जो हमने आज की क्लास में देखे। फिर उसके बाद ऊपर वाले लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से मेरे पास कुछ लॉजिक गेट्स बनते हैं, नॉट, नैंड और जोर, जो कि हम कल की क्लास में देखेंगे ये कैसे बनेंगे, ऊपर वाले प्राइमरी को कंबाइन करके। ठीक है जी। सबसे पहला हमने देखा और लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट में एक आउटपुट होता है, 2 इनपुट होते हैं। ये तभी 1 देता है हमें जब ए और बी में से कोई भी एक हमें 1 दे। या तो इसने 1 दे दिया, या फिर इसने 1 दे दिया, या फिर दोनों ने 1 दे दिया, तो ये हमको 1 1 1 देता है। लेकिन अगर दोनों ने हमको 0 दिया, 0 0,
तो हमारा रिजल्ट भी 0 आ जाता है। ठीक है, और एक्सप्रेशन इसका होता है y इज इक्वल टू a, यहाँ पे हम प्लस का सिंबल लिखते हैं, a प्लस b। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा एंड गेट। एंड गेट हमको तभी 1 देता है जब दोनों a और b हमको 1 दें। 1 1, जब दोनों में से 1 आया तो एंड ने भी हमको 1 दिया। बाकी हर केस में हमें मिला 0 0 0। मतलब अगर दोनों में से एक भी स्विच बंद है, 0 0 0 0, अगर कोई भी स्विच बंद है तो हमको मिलेगा 0। और इसका सिंबल होता है y इज इक्वल टू a डॉट b। फिर हमने एक तीसरा लॉजिक गेट पढ़ा जो थोड़ा सा स्पेशल था, क्योंकि इसमें एक ही तरह का इनपुट आता है, ओनली वन इनपुट, और आउटपुट तो 1 होता ही है, इसमें इनपुट भी 1 होता है। और नॉट गेट, एज द नेम सजेस्ट्स, इट्स द काइंड ऑफ एन इन्वर्टर गेट। अगर उधर से 0 आया तो हमारे पास 1 मिल जाता है, अगर उधर से 1 आया तो हमारे पास 0 मिल जाता है। और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह का कुछ हम बनाते हैं, दिस इज नॉट गेट। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है, दिस इज y इज इक्वल टू a के ऊपर बार। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने देखा कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, और फिर हमने कुछ प्राइमरी लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा आज। कल की क्लास में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, एंड देन विल बी लुकिंग एट सम क्वेश्चंस जो पिछले साल IIT-JEE में आए हुए हैं। All right, so this was all in today's class. I'll see you tomorrow 7:30 p.m. ये जो 7:30 मैं बोल रहा हूँ, this is in the decimal number system. ठीक है जी, I'll see you tomorrow 7:30.